लीजिए बच्चों, आज हम पुनः पढ़ने जा रहे हैं मनुस्मृति के कुछ श्लोक जो कक्षा 8वीं के 10वें पाठ में संकलित हैं। और नीति नवनीतम, यहाँ पर आप नीति नवनीतम का अर्थ समझ लीजिए। नीति यानी कि अच्छी बातें और नवनीतम यानी मक्खन के समान यह जो बातें हमारे सामने हैं, आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे नीति नवनीतम प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोत्प्रांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। पहला श्लोक हमारे पास है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हम शब्दार्थ देखेंगे। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले, आयु उम्र, विद्या बुद्धि, वृद्धोपसेविनः वृद्ध धन उपसेविनः, इसका अर्थ हुआ बड़ों की सेवा करने वाले के, नित्यम हमेशा, चत्वारि चार, तस्य उसके, वर्धन तेने बढ़ते हैं, यशः यानी यश प्रसिद्धि, बलम बल शक्ति। अर्थ हम देखेंगे। प्रणाम करने के स्वभाव वाले और हमेशा बड़ों और वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की ये चार, आयु, विद्या, यश और बल हमेशा वृद्धि होती है। अर्थात यहाँ पर जो व्यक्ति हमेशा प्रणाम करता है, जो बड़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं। पहली आयु, दूसरी विद्या, तीसरा यश और चौथा बल। हमें हमेशा बड़ों की सेवा करते रहने चाहिए। दूसरा श्लोक हमारे पास है, यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। यम यानी कि जो, माता पितरो माता और पिता, क्लेशम यानी कष्ट, नृणाम यानी मनुष्यों की, न नहीं, तस्य उसकी, निष्कृति बदला निस्तार, शक्या सकता है, कर्तुम करने के लिए, वर्ष शतैरपि वर्ष धन शतैः धन अपि अर्थात 100 वर्षों में भी। इस प्रकार ये यहाँ पर शब्दार्थ हुए। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। माता पिता का जो अपने संतान को जन्म देने व पालन पोषण करने में जितने कष्ट सहते हैं, उनका निस्तार यानी कि बदला कोई भी 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अर्थात हम यह बात समझें, अपने शब्दों में अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो माता पिता एक संतान को जन्म देने से लेकर उसका भरण पोषण पालन पोषण करने तक जितने भी कष्टों को सहते हैं, उन कष्टों का हम निस्तार देना चाहें, अगर हम उनसे बदला चुकाना चाहें, तो वह बदला हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। मनुस्मृति में यह जो श्लोक है, ये सर्वोत्तम है कि माता पिता का जो ऋण है उसे जीवन पर्यंत भी चुकाया नहीं जा सकता। हमारे पास तीसरा श्लोक है, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। हम शब्दार्थ देखेंगे। तयोः उन दोनों का, अर्थात माता पिता का, नित्यम हमेशा, प्रियम अच्छा, कुर्यात करते हैं, आचार्यस्य आचार्य अर्थात गुरुओं का, च अने और, सर्वदा हमेशा, तेष्वेव त्रिषु उन तीनों के ही, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः अने तपस्या, समाप्यते ने समाप्त होते हैं, सर्व मन सभी। अब हम उसका अनुवाद देखते हैं। उन दोनों का अर्थात माता पिता का और गुरुजनों का जो हमेशा प्रिय करते हैं, अर्थात इस लाइन का मतलब यह हुआ कि जो माता पिता के अनुसार जो काम करते हैं और उनको हमेशा खुश रखने की बात करते हैं,
ये तीनों कौन, माता पिता और गुरुजन, ये तीनों जो हैं अगर हमेशा खुश रहेंगे तो ये मानकर चलिए कि उनकी संतान के द्वारा किए गए उन कार्यों से वह संतुष्ट हैं, तो उनके संतुष्ट हो जाने पर संतान के द्वारा जितने भी तपस्याएं की जाने वाली हैं वो तपस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यानी कि उनको आप कोई भी तपस्या नहीं करनी है, यानी कि उनके माता पिता और गुरु उनसे खुश हैं। इसके बाद हमारे पास चौथा प्रश्न, चौथा श्लोक है हमारे पास। इसमें है सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम सर्वात्मवशम सुखम एतद्विद्वित समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्व माने सभी, है ना, परवशम माने अब यहाँ शब्दार्थ देखते हैं हम लोग पहले कि परवशम, परवशम दूसरों के वश में, दुखम माने कष्ट, आत्मवशम अपने वश में, एतत् यह, विद्यात माने जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षणम लक्षणों यानी प्रतीक को, सुख दुखयो सुख और दुख के दोनों के, सुख और दुख दोनों के। इस प्रकार अर्थ देखेंगे हम लोग, इसका भावार्थ अनुवाद देखेंगे। जो कुछ दूसरों के वश में होता है वह दुख होता है। इस लाइन का अर्थ यह हुआ कि जब हम किसी दूसरे के वश में होते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए इससे जब बड़ा दुख नहीं हो सकता, क्योंकि हम कहते हैं कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, जो पराधीन होता है उसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता, और जो कुछ अपने वश में होता है वही सुख होता है। जब तक हम अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने वश में सब कुछ है, तो वहां पर इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। यही सुख और दुख के लक्षणों को संक्षेप में जानना चाहिए। इस प्रकार हम सुख के और दुख के लक्षणों को संक्षेप में जान सकते हैं कि जो अपने वश में है वह सुख है और जो परवश है वह दुख है। अगला श्लोक हम देखेंगे, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तु वर्जयेत्। इसका अर्थ हम देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे पहले, फिर इसका अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ में हम देखेंगे यत् यानी जो, कर्म यानी कार्य, कुर्वतः यानी करते हुए, अस्य यानी जिससे, स्यात् यानी हो, परितोषो संतोष, अंतरात्मा ना, अंतरात्मा की, हृदय की, कुर्वित ने करना चाहिए। इसके बाद है तत्, उसे, प्रयत्नेन प्रयास के द्वारा, अर्थात प्रयास करना चाहिए, विपरीतम विपरीत, यह उसका उल्टा, वर्जयेत त्यागना। अब इसका अर्थ देखेंगे, अनुवाद, वही कार्य अर्थात कर्म करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा को संतोष मिले, अंतरात्मा आनंदित हो, वही कार्य हमें करना चाहिए। इससे विपरीत कार्य को त्यागने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात जिस कार्य में आत्मा को संतोष न मिले उसे त्यागने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम श्लोक छठवां, दृष्टिपूतम निषत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद्वांच मनःपूतम समाचरेत। वदेत्वाच यानी कि बोलना चाहिए। हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। दृष्टिपूतम आंखों से भली भांति देखकर, न्यसेत रखना चाहिए, रखें, पादम पैर को या कदम आगे कदम, है ना, वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र करके या छानकर, जलम पानी या जल, पिबेदन पीना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र करके, वदे बोलें या बोलना चाहिए, मनः मन से, पूतम मन से, पूतम यानी पवित्र, समधन आचरेत समाचरेत आचरण करना चाहिए। अनुवाद देखेंगे, आंखों से अच्छी तरह देखकर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए, कपड़े से छान कर या पवित्र करके ही पानी पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वचन ही बोलना चाहिए, और मन से पवित्र मन से या मन से पवित्र होकर व्यवहार करना चाहिए।